नाज़रीन, ये जो घड़ियाँ, तोहफे, तहाए, कीमती चीज़ें, सोने से बनी हुई चीज़ें, ये सारी मलकियत में जा रही हैं और लोग परचेज़ कर रहे हैं। चाहे वो बहुत कम पैसे देकर परचेज़ कर रहे हैं या वो उसके तखमीने गलत लगवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। एक कानूनी नुक्ता पैदा होता है। अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो कानूनी नुक्ता ये है कि क्या इन सब लोगों ने ये सारा सामान जो इन्होंने लिया तोशा खाना से अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर जमा करवाया? यू हिट द नेल। आप कहते हैं आपने, अब देखिए, आपने मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए आप। अच्छा, मैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से बता देता हूँ आपको, कुछ कोशिश की है कि डाटा सारा निकलवा सकूँ इन सब का, वो कोशिश हम कर रहे थे। तो ये तो भाई इसमें अक्सरियत ऐसी है कि ये डिक्लेयर ही नहीं है वहाँ पर। और जो बातें कर रहे थे 80% तकरीबन, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो गड़ा खोदा था ना इमरान खान के लिए, उस वक्त कहा था कि ये इसमें इन्होंने गिरना है। और वो एक बड़ा अब बहाना क्या बनाएंगे, जनाब वो लिमिटेशन, यानी मिसाल के तौर पर। अच्छा, और इन्होंने तो इमरान खान के लिए लिमिटेशन कोई नहीं। ओ यही तो यार, इमरान साहब, यही तकलीफ दे बात है। इमरान खान को कहा गया कि क्या आपने टैक्स रिटर्न में शो की? उन्होंने कहा जी मैंने की। उनसे कहा गया कि क्या आपने मुनासिब कीमत मिली? उन्होंने कहा जी मैंने एवेल्यूएशन उन्होंने की थी, एवेल्यूएशन का एक तरीकाकार मौजूद था, उसके मुताबिक इतने पैसे बनते थे, मैंने वो पैसे पहले जमा कराए, मैंने घड़ी ले ली, मैंने घड़ी बेच दी, मैं जो मर्जी करूं। उन्होंने कहा जी क्या वो जो आपकी आमदन है वो आपने शो की? उन्होंने कहा जी शो की मैंने। अब जो मजेदार, अब ये क्या इन्होंने घड़ियां खरीद के शो की हुई हैं? ओहो, यही अब आपको बड़ी मजेदार बात बताने लगा। पहले मैं जरा इमरान खान के साथ क्या ज्यादती है। पहली तो बात है कि ये 5 जो मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह वो आर्टिकल 63 के तहत गलत गए, वहाँ से रेफरेंस बनवाया। इलेक्शन कमीशन ने भी गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। लॉ क्या है? सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट क्या है? वो कहता है कि आप 1 साल के जो है ना 30 जून के जो असासी है ना आपके, जो भी है वो आपने 31 दिसंबर तक डिक्लेयर करने हैं। और उसके अगले 120 दिन के अंदर अंदर ना 120 दिन के अंदर अंदर आपको इख्तियार है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब 2018, 2019, 2020 इमरान खान के ये जितनी डिटेलें हैं ना सारी, उस डिटेल में लिमिटेशन क्रॉस हो गई थी। यानी अगर कानून की आप बात करेंगे ना तो लिमिटेशन क्रॉस हो गई थी। और ये बाद में सारा इलेक्शन कमीशन की बदनीति शामिल है। एक और बात बता दूं आप, और ये इसको मिसडेक्लेरेशन में लेके हालांकि ये है बुनियादी तौर पर ये कहलाता है करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाता है। सेक्शन 167 में 170 और 174 में सजा दी हुई है। तो इन सब को अब इस चक्की से गुजरना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ने तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया। मैं वही बात बता रहा हूँ। अब वो अपने किए हुए काम से वापस कैसे भागेगा वो? उसको मरियम नवाज को भी उड़ाना पड़ेगा। इमरान खान तो शायद बच जाएगा, लेकिन मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा, वो सारी पार्टी उड़ जाएगी। नवाज शरीफ भी, पहले नाहल है ना, शहबाज शरीफ भी, एक और नाहली से भी आ लिया यार, एक आसिफ जरदारी को भी बिलावल ले गया सामान, आसमा भुट्टो जरदारी भी। अब फिर वो बातें इतनी है कि वो सारा ना, अब मैं इलेक्शन कमीशन से ना मैं गुजारिश नहीं करता हूँ, आज मैं गुजारिश करने लगा हूँ कि जो मरियम कह रही है ना तराजू के तलड़े बराबर करो, वो पलड़े जो बराबर करने को कह रही है जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब और इलेक्शन कमीशन, अब मौका आ गया आपके पास। ये मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों तक। कल मैं बकायदा खत लिख रहा हूं आप लोगों को कि जनाब ये है वो असासे, लाए कौम के सामने बैठकर और एक एक को अब तराजू के पलड़े में बराबर करें और आकर जो नाहल हो रहे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है उनके खिलाफ एक्शन ले, वरना आप तो वैसे तो बाइस्ड हैं। अब मौका आपके पास है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। और मैं ये कल ही काम करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं कि मैं कल ऐलान करूंगा कि जितने लोगों की डिटेल 2002 तक ये सारी है, इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, कोई आपने खत्म कर दिया लिमिटेशन का इमरान खान के केस में, तो ये वाला कानून। अच्छा, एक तो आपने 2 काम, एक तो आपने ये इन सब के अब टैक्स रिटर्न के साथ चेक करवाएं इनको, नंबर 1, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अब ले जाके रिकॉर्ड चेक करें। बिल्कुल ऐसा ही जैसे में किया उन्होंने। नंबर 2 आप हमें डाटा लेकर देंगे 88 से लेके 98 तक का। मैं 2002 से पीछे जितना 1947 तक जो डाटा है वो आप लेकर बिल्कुल। और कल ये बात होगी सुबह कोर्ट में। ये देयर इज सम कंफ्यूजन, कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए ये मामला तो चल रहा था पुराना, लेकिन ये क्रेडिट जाता है। अच्छा, इसमें भी रिकॉर्ड अधूरा है वो। अब मैं जो बात अभी तो देखिए अभी क्या है, अभी मैं आपके साथ बता दूं, सुबह रिकॉर्ड देना ऑफिशियली, उन्होंने मुझे सुबह ऑफिशियली रिकॉर्ड देना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोशिश की, लेकिन वो मामला वन वे और दी अदर लटकाते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब ये सारी चीज़ें रखी तो ये लाहौर हाई कोर्ट में कमिटमेंट हुई है सारी इनकी। लाहौर हाई कोर्ट में बैठकर ये सारी बातें कह के ना
अब क्या होना है, सुबह मुझे ऑफिशियल देंगे रिकॉर्ड, तो मैं रिकॉर्ड ढूंढ के एक एक चीज़ देखूंगा और इसमें जो जो चीज़ें छुपाई गई हैं, अब जो चुके देखे ना, ये अपलोड कर लिया है, मैंने कल कोर्ट से कहना है कि दस्तखत के साथ ये दें। कल याद रखिएगा, वेबसाइट पे चेंज हो जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ताकि ये प्रोग्राम के रिकॉर्ड में हिस्सा रहे कि ये जितना ये पब्लिक करेंगे ना, ये बिल्कुल कल चेंज हो जाएगा, दस्तखतों के साथ आए और अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बने कि कल कोई चेंज करना चाहे तो उसमें वो चेंज ना कर सके। मुझे 100% शक है, मुझे बेवजह क्या है कि काबीना डिवीजन जो है शहबाज शरीफ के नीचे है और कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट टाइम भी आया था, मुझे उस डिपार्टमेंट में कोई यकीन नहीं है। 4 महीने हमने लगाए बड़ी मेहनत करने में, तो अब मेहनत जाया नहीं जानी देनी। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इतनी ढेर सारी मुबारकबादें मिली हैं, वो कहते हैं कि एक और कामयाबी मुबारक हो। ये मेरी कामयाबी नहीं, आप लोगों की कामयाबी है, जिनकी वजह से मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरी की तरफ हो जाए। ये तोशाखाना की जंग बहुत पुरानी है, अब की जंग नहीं है। हमने पहले इसके रूल्स जो है ना, अल्ट्रा वायरीज यानी ये जो कीमत वैल्यूएशन होती थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में मामला टेकअप किया। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब के दौर में ये मामला पहले आया, अपना इस पर भी गुफ्तगू कर रही हैं। और नवाज शरीफ जो कि भगौड़ा है या इश्तिहारी कह दें आप, उनकी पाबंदी के हवाले से एक आईनी दरख्वास्त है, कल सुबह के लिए समाअत के लिए वो होगी और तोशाखाना की तफसीलात भी बताते चलेंगी। और इमरान खान का जो अपने सेक्शन 144 के हवाले से नई पटिशन हमाद अजहर की तरफ से दायर की जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। पहले मैं बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे ये बात, ये देख रहे हैं, ये 27 मई 2021 का मामला है। 90 ब्यूरोक्रेट ने तोशाखाना के तहफ़ कौड़ियों के भाव खरीद लिए। ये उस वक्त की मैं बता रहा हूँ, यानी ये ताज़ा तरीन बता नहीं रहा। जस्टिस कासिम खान ने जो फैसला दिया था और वो रेगुलेशन अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर किए थे, जो जिसमें वैल्यूएशन का तरीका कार बड़ा, इमरान खान ने बाद में ये ठीक कर दिया था। ये बैकग्राउंड पे वो सारी ट्वीट भी चल रही है। हमारे दोस्त अशफाक साहब हैं, मोहम्मद अशफाक हैं, इनके सालगिरह मुबारक हो ख़ास तौर पर। और इन्होंने उस वक्त ये स्टोरी की थी और दुनिया में छपी थी, तो बैकग्राउंड पे वो चल रही है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एक्चुअल कहानी क्या है। इलाहाबादी जो तोशाखाना की डिटेलें पब्लिक हो गई हैं, बैकग्राउंड पे वो भी चल रही, बड़ी लंबी डिटेल है, बहुत बड़ी डिटेल है वो वाली। और इतनी बड़ी डिटेल है तो मैं अगर टोटल बताने पे जाऊं, मैं अभी शुरू किया उसको, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और ये कोई लंबी बहुत बड़े को तकरीबन टोटल सफ़े बनते हैं इसके 448 सफ़े हैं, 448। इसमें कोई अनानास है, वैसे ढूंढते रहे इसमें वो फ्राई पैन ढूंढते रहे हम, और इसके अंदर अनानास बड़ा मशहूर होता रहा, सब चलता रहा, ठीक है ना जी। और आप और हम सारा कुछ देखते रहे। फिर गाड़ियाँ, जो पाबंदी है, गाड़ी नहीं ले सकते, वो गाड़ियाँ इसमें आई हुई हैं। फिर घड़ियाँ तो आम हैं, लेकिन एक बात है, इमरान खान को जो घड़ी दी है, वो घड़ी ऐसी घड़ी किसी को नहीं दी उन्होंने। इमरान खान पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा है। और अब तफसीलात सारी देख रहा हूँ मैं उसको। कल यानी आज लाहौर हाई कोर्ट में केस जस्टिस आसिम हफीज़ के पास लगा है। लोग बहुत कहते रहे कि बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन ये क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस आसिम हफीज़ साहब को। और जिस तरह इस मामले को लेकर गए हैं, पहले तो ये बताते ही नहीं थे, टालते रहे कि जनाब ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। जब आर्टिकल 6 की बात आई कि आर्टिकल 6 का नफाज होगा, एफिडेविट दाखिल किया जाए, ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। सिर्फ वहीं बात नहीं ख़त्म हुई, फिर जो इसके काबीना डिवीजन का जो तोशाखाना का जो सरबराह है उसको बोलता है, और वो जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। फिर एक दिन सेक्शन अफसर आ गया। अच्छा चलिए, आगे जाने से पहले मैं आपको वो अब दिसंबर गालबन जो मैंने एक ट्वीट मेरा वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें डेट है, उसमें मैंने लिखा है कि तोशाखाना के मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती, ये वकील वफाकी हुकूमत कहते हैं। 1947 से तोशाखाना के तहत तसाइफ हासिल किए, ये तफसीलात सामने आनी चाहिए। और ये ट्वीट मेरा है, और जो मैंने मीडिया पे जो गुफ्तगू की है 19 दिसंबर, और ये को 22,000 के करीब लोगों ने देखा था। वो ये बैकग्राउंड पे वो ये सुनिएगा, पहले वो ट्वीट जो पहले गुफ्तगू की थी उस वक्त वो सुन लीजिएगा। समाअत हुई, अदालत ने इस्तफसार किया कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो किस बुनियाद पर नहीं दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के मुख्तलिफ सेक्शन के बुनियाद पर उन्होंने इसको कहा है कि ये क्लासीफाई है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ने इसको कहा कि ये मालूमात सारी फराहम की जाए। मुख्तलिफ दरखास्तें गई मगर ये तफसीलात फराहम नहीं की गई। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि ये क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन है
इससे दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। अदालत को बताया गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन हुकूमत पाकिस्तान के पास हो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने जिस बंदे को दे दी, वो सदर है या पब्लिक सर्वेंट है, वो तो उसके पास चली गई है, वहां तो क्लासीफाई खत्म होगी। उसने अपने, अदालत ने कहा कि अदालत ने इस्तफसार किया कि वो तो बाकायदा अपने इनकम टैक्स की रिटर्नों में बाकायदा शो करना होता है, तो ये क्लासीफाई कैसे रखते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत और को नोटिस जारी करते हुए, बाकी और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी के लिए समाअत मुलतवी कर दी। और ये क्या इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई है या नहीं है, इसका तयन अदालत करेगी। और वो तमाम तफसीलात जो गिफ्ट वगैरह दिए गए हैं 1947 से अब तक, वो अदालत के सामने रखे। अदालत इस बात का फैसला करेगी कि क्या ये इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई है या नहीं है। अदालत को यह भी बताया गया कि इमरान खान साहब के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम कर दी, लेकिन बाकी के बारे में डिनाई किया जा रहा है, जो कि वैसे ही आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी। जी, आपने मेरी वो गुफ्तगू सुन ली है और 2 सफ़ा का बैकग्राउंड के ऊपर वो ऑर्डर भी चल रहा है। 2 सफ़ा का वो ऑर्डर भी चल रहा है, जिस ऑर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें हमने रखेगी, जिसमें जो लास्ट 21 हाँ जी, ये मैं बताता चलूँ, मैं सामने खोल लूँ आपके, ताकि आप पता चल सके। ये 2 सफ़ा का ऑर्डर है, ज़रा सफ़ा थोड़ा सा डिम है, माफ़ी दे दीजिएगा, लेकिन चूँकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और मैं पूरे ऑर्डर जितने भी आज तक के वो सारे मैं आपके सामने रखूँगा। ये 23 फरवरी का ऑर्डर है और जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हाज़िरी लगी है और एजाज डार जो है कैबिनेट सेक्रेटरी मौजूद है, बेंजामिन खान एंड मिसेस बेंजामिन सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन है इस्लामाबाद, और बिलाल मुनीर एडवोकेट फॉर FBR है। ये 3 लोग वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तोशा खाना की तफसीलात 2000, पिछली दफ़ा की बात बता रहा हूँ आपको, 2002 से पहले का क्या दिया था और 2000 पब्लिक कहने का कहा था। और ये पहले पैरे में लिखा है कि कंप्लीट रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कोई एक्सेप्शन के बगैर उन्होंने कहा कि जो हैं जी वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकते, सोर्स नहीं डिस्क्लोज किया जा सकते, और कोर्ट ये इस मामले को देखेगी। ये आज के लिए केस एडजर्न किया था 23 फरवरी को, और इनविजिलेट कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट एंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड एंड डिस्पोज बिफोर 2002 से पहले के जो गिफ्ट्स हैं उसकी तफसीलात लेकर आ जानी है, इन विच शेप जो जिस तरह भी है, एंड अफर्म थ्रू एफिडेविट दैट नो अदर रिकॉर्ड इज अवेलेबल। और फिर बयान अलफी के जरिए बताना होगा कि इसके अलावा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और कैबिनेट सेक्रेटरी सारी इंफॉर्मेशन लेके आएगा। तोशा खाना ने विच इन्फॉर्मेशन शैल बी एग्जामिन्ड इन चैम्बर, जो चैम्बर में देखी जाएंगी, टू डिटरमिन द क्वेश्चन ऑफ इम्यूनिटी और प्रिविलेज इन केस द रिकॉर्ड तोशा खाना इज नॉट मेड पब्लिक बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। कैबिनेट सेक्रेटरी, डर किस बात का कि अगर ये पब्लिक ना किया तो कैबिनेट सेक्रेटरी आएगा, ये मैं बताता चलूंगी, अब जरा समझ लीजिएगा बात को। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेबाका जितना शुक्र करें। इमरान खान को जो हरफ तनकीद बना रहे थे सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर कि जनाब घड़ी के आज घड़ी हो गई, घड़ी मैं कहती आपे घड़ी में हुई, मैं क्या आपको कहूँ, रांझा कर दे, मैं आपे रांझा हुई। अब क्या रह गया इनके पास, शक्लें छुपाते फिरेंगे। और इसमें मैं इससे आगे भी काम करने लगा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को लिखने लगा हूँ कि इन्होंने मिस डेक्लेरेशन की है, इनका डाटा सारा को हमें बताया जाए, दिखाया जाए कि क्या मिस डेक्लेरेशन हुई है या नहीं हुई है। ये भी इलेक्शन कमीशन को लिख दिया जाएगा। दोनों जो ऑर्डर हैं बैकग्राउंड पे वो भी मैंने आपके सामने चला दी हैं ताकि आप देख सकें इस बात को। और एक ट्वीट जो बहुत ज़्यादा हमारे शाकिर साहब का वो चलता रहा और वो इतना वो ट्वीट देखा गया और जिसमें मुझे ट्रिब्यूट किया, लेकिन मैं बहरहाल बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ ताकि आप देख सकें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या बात है। और ये देखिए, मैं कोई एहसान नहीं किया बाखुदा, मैं फिर बताता चलूँ, कोई ऐसा समझ, कई लोगों को हमारे यहाँ ये होता है पता नहीं कोई एहसान किया, कोई एहसान मैंने नहीं किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो सच और हक की आवाज़ है उसी को सामने रख कर मैं चीज़ों को आगे लेकर आया हूँ। और मेरा मकसद यही है कि चीज़ों को आप सही रास्ते पे, सही लाइन पे आप लेकर आ जाएं। अब उससे अगली खबर जो मैंने आपके साथ रखनी है वो बड़ी अहम खबर है, और वो खबर ये है, मैं आपके सामने वो चला देता हूँ
जो दुनिया न्यूज़ में नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी की दरख्वास्त। नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानूनी तौर पर अदालती इश्तिहारी के बयान और तकारीर को मीडिया पर नशर नहीं किया जा सकता। पैमरा ने कानून के तहत नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। अदालत पैमरा को नवाज शरीफ की तकारीर बयानात नशर करने से रोकने का हुक्म दे। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशफाक, दरख्वास्त में मजीद क्या इस्तदा की गई? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम कल सुबह 9 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानूनी तौर पर अदालती इश्तिहारी के बयान और तकारीर को मीडिया पर नशर नहीं किया जा सकता। पैमरा कवानीन के तहत भी अदालती इश्तिहारियों की तकारीर और बयान नशर करने पर पाबंदी है। दरख्वास्त में यह नुक्ता उठाया गया कि पैमरा ने कानून के तहत नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। पैमरा के हुक्मनामे के बावजूद नवाज शरीफ के बयानात और तकारीर नशर करने का सिलसिला जारी है। अदालत पैमरा को नवाज शरीफ के तकारीर और बयानात नशर करने से मुतल्लिक अपने फैसले पर अमल दरामद के अहकाम जारी। ये नवाज शरीफ बेसिकली जो है ना, ये इश्तिहारी है। इश्तिहारी जो है टीवी चैनल्स पे आ नहीं सकता। ये ऑर्डर है 2019 में इश्तिहारदार की तरफ, 2020 में ये सब के खिलाफ कोई भी इश्तिहारी है वो टीवी चैनल पर नहीं आ सकता। ये चैलेंज किया था, आपको याद है, हामिद मीर वगैरह, आसमा शराजी वगैरह ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, आप कौन है जिसने है वो सामने आया, तो फिर आगे वो पिटीशन वापस ले ली गई थी। तो लेकिन उसके बावजूद पैमरा ये किस कानून के तहत इजाज़त दे रहा था चलाने के लिए? देखें, ये गलत बात है ना, ये तो तरीका नहीं है सही। ये जैसे शाहिद करीम साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर है और उसमें मैं अदालत की मुआवनत करूँगा, मैं बताऊँगा कि और पैमरा अपने कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। जो कानून और आइन फराहम कर रहा है तरीक़ाकार, उसके मुताबिक पैमरा ने काम करना है। पैमरा वो नहीं कर रहा, पैमरा तो बेईमानी कर रहा है इस वक्त। पैमरा जिस तरीके से मामला को लेके चल रहा है, बड़ी तकलीफदेह मामले हैं, बहुत ही तकलीफदेह मामले हैं। और आखिर में मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन 144 के तहत जो पिटीशन बैकग्राउंड पे अभी वो चल रही है, हमाद अजहर की तरफ से सेक्शन 144 का नफाज नहीं हो सकता जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए। इलेक्शन शेड्यूल अब आ जाए, सेक्शन 144 का नफाज नहीं हो सकता। ये सुबह आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। हमाद अजहर साहब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल पंजाब है, मुलाकात रही, शाह महमूद कुरैशी साहब आए, शिबली फराज साहब आए, फवाद चौधरी, बैरिस्टर मलाइका बुखारी, ये सारी मुलाकात रही। ख्वाजा अहमद तारक रहीम साहब के घर, वहाँ तफसील में बैठ कर ये डिस्कस हुआ। कल की रैली आपके सामने पोस्टपोन कर दी, रैली आज होगी, लेकिन दोबारा ये इस तरह का काम ना करें और सेक्शन 144 का नफाज ऐसे ही ना करने, जब दिल चाहे सेक्शन 144 लगा दें, उसके अगेंस्ट हम आ रहे हैं। और कल एक और केस जो है इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर के एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब के पास लगी हुई है, उसमें भी इंशाल्लाह कल पेश होंगे। उम्मीद है कि उसमें कुछ पेशरफ्त हुई होगी। आपको आगाह मैं करता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।